अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में आज हम सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के निसाब को देखेंगे। सिविल जज का जो पर्चा आपको आएगा उसमें आपको दो किताबें पढ़नी होंगी, एक है बरगेने और दूसरी है ज़िंदगी। बरगेने गज़लों की किताब है और वो गज़लें नासिर काज़मी की हैं। ये किताब के जो राइटर या लेखक हैं वो नासिर काज़मी हैं। ज़िंदगी किताब के लेखक जो हैं वो चौधरी अफजल हक है। इसके बाद आपको हिस्सा ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी हैं। सबसे पहली बात है कि आप हिस्सा ग्रामर में सर्फ़ व नहव तैयार करेंगे। ग्रामर अनसीन आया करती है, ग्रामर के लिए कोई स्पेसिफ़िक किताब भी नहीं होती और ना ही आपके लेवल पे जाके ग्रामर को मुख्तस किया जाता है कि ये चीज़ें आएंगी और ये नहीं आएंगी। लिहाजा आपको ग्रामर का हर पोर्शन ही देखना होता है। सर्फ़ व नहव में आप इसम फ़ेल हरफ से लेके उनकी तमाम जितनी भी टर्म्स हैं वो तैयार करेंगे और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो माना व मफ़हूम के लिहाज से हो, इस्तेमाल के लिहाज से हो, हुरूफ की अक़साम हो, फ़ेल की अक़साम हो, इसम की अक़साम हो, वो सारी चीज़ें आप सर्फ़ व नहव के अंदर तैयार करेंगे। उसमें से आपको सवालात बन जाएंगे। वो सवाल किसी भी सूरत में हो सकते हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको बताया जाए कि सवाल किस अंदाज से हो सकता है। आपको तो एक सिलेबस तैयार करना है, फिर वो सवाल कैसा ही क्यों ना हो, वो मुख्तर सवालात दे आपको हिस्सा ग्रामर में से। जैसे वो कह देता है इसम की तारीफ़ लिखें, या वो आपसे पूछ लेता है कि तखल्लुस किसे कहते हैं, वो आपसे पूछ लेता है कि इसमें मारिफा क्या है, या वो आपसे पूछ लेता है इसमें अलम की तारीफ़, या यही चीज़ें वो मरूज़ी के तौर पे बना के दे देता है, या वो इस तरह से आपको सवाल करता है कि इन जुमलों में से ये एक मैंने चीज़ लिखी भी है, नहवी तरतीब करें कि इसम अलग करें, फ़ेल अलग करें, हरफ अलग करें। तो ये हिस्सा सर्फ़ व नहव के अंदर आपको सवालात बन सकते हैं। उसके बाद आपको अदबी इस्तिलाहात तैयार करनी होती हैं। अदबी इस्तिलाहात क्या हैं? हमारा एक मुकम्मल लेक्चर मौजूद है हमारे चैनल पर, आप उसको विज़िट करें। और साथ में ज़रा यहाँ पे भी समझ लें कि नसर के अंदर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ लगाई जाती हैं, ज़ुबानदानों ने बनाई हैं, वो नसर की किताब अब हमारे पास कौन सी है? ज़िंदगी। तो ज़िंदगी जो किताब है उसके अंदर जितनी भी वो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी उसके अबाउट आपसे सवाल किया जा सकता है। नसर के अंदर कौन कौन सी अदबी इस्तिलाहात होती हैं? नंबर 1 तलमी, नंबर 2 इस्तारा, तशबीह, किनाया, मजाज मुरसल, मजाज। इसी तरह से फिर आपसे वो तजनीस ताम, तजनीस, इसी तरह से सनत तज़ाद और हुस्न तालील वग़ैरह की क्वेश्चन कर सकता है। तो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चरों में ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे। फिर आपके साथ शेरी इस्तिलाहात में से सवाल आ सकता है। शेरी इस्तिलाहात से क्या मुराद है? रदीफ़, काफ़िया, बहर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनका वज़न यानी कि इल्म उरूज़ जो है, इल्म उरूज़ जो है उसके मुतालिक सवालात आपसे किए जाते हैं कि रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, बहर क्या है, मतला क्या है, मुर्दफ़ गैर मुर्दफ़ क्या है, मौरा क्या है। इसी तरह से आपसे फिर वो सवाल करता है कि हुस्न मतला क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है। तो ये सारी बातें शेरी इस्तिलाहात में शुमार होती हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो हमारी किताब बरगेने से होगा कि नासिर काज़मी की हम गज़लियात को डिस्कस करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। वो हमसे ये सवालात कर सकता है कि नासिर काज़मी की किताब में कौन सी मक्ते या मतल के हिसाब से या रदीफ़ और काफ़िए के हिसाब से कोई सवाल कर ले। इसी तरह से अदबी इस्तिलाहात किताब ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए होंगे, तो ये चीज़ें आपने करनी है। इसके बाद आपको क्लियर कर दूं, ये चीज़ें आपको सिलेबस जहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से अवेज़ा किया गया होता है वहाँ पे लिखी हुई शायद ना मिले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर अनसीन आती है। ग्रामर में वो कोई भी सवाल कर सकता है। जैसे 2016 में उसने मुकालमे की बात ना की, 2019 के पर्चे में वो मुकालमा पूछ लेता है आपसे। ये जो हमारा लास्ट टाइम सिविल जज का पेपर था इसके अंदर उसने मुकालमे का सवाल भी दिया हुआ था। तो लिहाजा हम कितनी चीज़ें तैयार करेंगे? हम दरख्वास्त नवीसी भी सीखेंगे कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, खतूत नवीसी सीखेंगे, मुकालमा नवीसी सीखेंगे, फिर मज़मून नवीसी का तो एक अलग आना ही आना है। ये सवाल तो आना ही है और ये सबसे बड़ा सवाल है आपके
तमाम पर्चाजात में 50 नंबर का सवाल होगा और आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी अहमियत का हामिल है सवाल। इसीलिए इस पे 3 लेक्चर हैं, आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक दे दूंगा। आप उन लेक्चरों से इस सवाल को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह से दरख्वास्त नवीसी पे, खतूत नवीसी पे और मकालमा नवीसी पे भी मेरा जो लेक्चर्स हैं वो आ चुके हैं, आप उनको भी सुने। रोदात, आप बीती, रसीद निगारी, रोज़नामचा और तफ़हीम इबारत, ये 5 चीज़ें भी हम सीखेंगे ताकि इनमें से भी कोई चीज़ आ जाए तो किसी सूरत भी हम वहाँ पे किसी लिहाज से भी नाकाम ना हो। आप एक बात ज़रा समझ लें, मैंने ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब ये उतने अहम नहीं हैं सवाल जितने ये वाले सवाल अहम हैं। मज़मून नवीसी 50 नंबर की और तलखीस भी लाजमी आनी है। तलखीस क्या होती है, इस पर हमारा लेक्चर इंशाल्लाह आगे आ जाएगा, आप समझेंगे इसको और सीख लेंगे। तलखीस आप जानते हैं कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको तलखीस का सवाल होता था, किसी इबारत को खालिस करना तलखीस कहलाता है। तलखीस निगारी के कुछ उसूल हैं कि इबारत को 1/3 करना होता है। आपको वो क्या करता है कि ज़िंदगी, ये ज़रा समझे कि वो इन 2 किताबों में से सवाल कैसे बनाता है। ज़िंदगी किताब में से एक पैराग्राफ लेगा, उसमें से 2 सवाल बनाएगा और वो 2 सवाल क्या होंगे, एक होगा उर्दू पैराग्राफ का अंग्रेज़ी में तर्जमा करें, उस पैराग्राफ का आपने अंग्रेज़ी में तर्जमा करना होता है। उर्दू के पेपर के अंदर अंग्रेज़ी का ये सवाल होगा कि उर्दू पैराग्राफ का अंग्रेज़ी में तर्जमा करें। वो असल में डियर स्टूडेंट्स यही चेक करना चाहता है कि आपको टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, आपको अदबी और शेरी इस्तिलाहात किस हद तक समझ है। यकीनन वो ज़िंदगी के अंदर से अगर सवाल देगा तो ज़िंदगी के अंदर हमने जो ज़िंदगी किताब है उसमें अदबी इस्तिलाहात को तैयार किया है। अब जब हम उनको कन्वर्ट करेंगे अंग्रेज़ी में तो हमने यही चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने पैराग्राफ का तर्जमा अंग्रेज़ी में करना होता है। एक सवाल। दूसरा सवाल होगा कि इस पैराग्राफ की तलखीस करें, तो तलखीस और मजमून नवीसी बड़े अहम हैं। इसी तरह से दरख्वास्त नवीसी, खतूत नवीसी और मकालमा नवीसी भी अहम सवालात हैं। ये सवाल उतने अहम तो नहीं हैं जितने ये दूसरी दीगर चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये भी करके जानी है ताकि वहाँ पे कोई भी चीज़ आपसे रह ना जाए। इसके बाद मुहावरात आपके तैयार होने चाहिए, ज़रबुल इमशाल आनी चाहिए आपको, और नहवी तरतीब भी हम सीखेंगे कि नहवी तरतीब क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ, नहवी तरतीब से मुराद ये होता है कि एक जुमला मैंने लिख दिया, एक इबारत लिख दी, उनमें से नहव के हिसाब से इसम, फ़ेल, हरफ, फ़ेल नाक़िस, इन सारी चीज़ों को अलग करके बाकायदा बताना कि ये क्या है, तो ऐसी तरतीब को नहवी तरतीब बोलते हैं। अब आते हैं कि हमारा एडिशनल सेशन जज का पेपर जो होगा उसमें से कौन सा हमें निसाब करना है। तो आप ये जहन में रखें कि हिस्सा ग्रामर सेम है दोनों क्लासेस के लिए, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा और ना ही कोई चीज़ कम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 2 किताबें सिविल जज के पेपर में हैं, जबकि ये 2 किताबों को आपके एडिशनल सेशन जज के पर्चा में शामिल किया गया है। नंबर 1 आवाज़ दोस्त मुख्तार मसऊद साहिब की किताब है, और शिकवा जवाब शिकवा नज़म शामिल होगी हमारे सिलेबस में। और ये कौन नहीं जानता कि इकबाल रहमहुल्लाह ताला अलैह की ये नज़म है। ये 2 किताबें आपके एडिशनल सेशन जज के पर्चा में शामिल होंगी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि बरगे ने नासर काज़मी की गज़लियात की किताब है, शिकवा जवाब शिकवा हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये नज़म है और ये गज़ल है। इनमें शेरी इस्तिलाहात के साथ आपने तैयार करना होता है क्या क्या, शेरी इस्तिलाहात भी तैयार करनी है और इनकी शायरी में कौन कौन सी इस्तिलाहात शामिल हुई हैं इसके अबाउट सवाल आ सकता है। फिर वो आपसे बैकग्राउंड पूछ सकते हैं कि इन्होंने ये गज़लियात जो लिखी थी किस पस मंज़र में लिखी थी, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपसे तनकीदी जायज़ा मांग सकता है कि तनकीद करें, क्रिटिसाइज़ करें, अच्छाई उसकी बयान करें और बुराई भी बयान कर सकते हैं। तरदीदी जायज़ा आप रद्द ही कर दो कि ये बात इस सिरे से ही गलत है, आप दलाइल के साथ उसको रद्द कर सकते हैं, तो करें। 2 सवाल। तीसरा सवाल ताईदी जायज़ा, ताईद कर दें कि ये बात दुरुस्त है लेकिन दलाइल के साथ। ये 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें से बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें से अशार आएंगे, उनकी तशरीह करनी होगी। तो ये हो गई गज़लियात या नज़म में से जो आपको सवालात आ सकते हैं। अब आते हैं नसरी जो हमारे पास मवाद है उसमें से क्या
राइटर के ऊपर आ सकता है। इसी तरह से नासिर काज़मी और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की भी ज़िंदगी के ऊपर आ सकता है, यानी कि शायरों की ज़िंदगी के ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है। और आपको ये जो मुसन्निफ़ीन हैं मुख्तार मसऊद साहब और चौधरी अफजल हक, इनकी ज़िंदगियों के ऊपर भी सवालात आ सकते हैं। इनके पस मंज़र में इनकी किताब की बैकग्राउंड क्या है, वो किस दौर में लिखी गई, किस लिए लिखी गई, ताईदी जायज़ा, तनकीदी जायज़ा और तरदीदी जायज़ा, ये सवालात भी आ सकते हैं। आपने जब ये अदबी जो किताबें हैं नसर की, इनको जब तैयार करना है तो साथ में अदबी इस्लाहात का ख्याल रखना है। जब आपने गज़लियात और नज़म की किताब को तैयार करना है तो शेरी इस्लाहात का भी ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपका सिलेबस कौन सा शामिल है। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चरों में इन सिलेबस को डिटेल से लेक्चरों के अंदर तैयार करेंगे और मैं बाकायदा इन पे डिटेल से गुफ्तगू करूँगा। नई बात के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।